इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही है एज आर्किटेक्चर स्टूडेंट, क्योंकि आपकी काउंसलिंग हो चुकी है या फिर आप लास्ट फेज में है और मोस्ट प्रॉब्ली एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाना चाहिए। अगर बाय चांस किसी और स्ट्रीम के थ्रू अगर आप इसको देख रहे हैं कि इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उस स्ट्रीम के लिए भी कौन सा लैपटॉप सही रहेगा या किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए लैपटॉप को लेते हुए, ये सब सीखने को आप लोगों को मिलेगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होती है। अगर हम बात करें कि हम लैपटॉप की नॉर्मली हम लोग क्यों परचेस करते हैं, एक चीज़ हो सकती है कि अगर आपको मूवी या सॉन्ग सुनने हैं, मूवी देखनी है, सॉन्ग सुनने हैं। दूसरा हो सकता है कि अगर इसको एजुकेशन पर्पसेज में लेकर जाना चाहें तो आप एक डॉक्यूमेंट्री के लिए बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, गुड कंटेंट, गुड क्वालिटी कंटेंट आप देखना चाहते हैं। तीसरा उसका यूज़ हो सकता है कि आप सर्च करना चाहते हैं या फिर कोई लर्निंग पर्पसेज के लिए करना चाहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज टू फ्लॉन्ट, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि उसकी रिक्वायरमेंट है या भी नहीं है, लेकिन उनको अच्छा लगता है कि ठीक है लैपटॉप है हमारे पास और एक भी हाई एंड क्वालिटी का लैपटॉप है और उसको फ्लॉन्ट करने के लिए काम आता है। मैंने कई सारे बच्चों को भी देखा है कि कुछ गेमिंग करते हैं, कुछ गेमर्स हैं, उनको गेम खेलना बड़ा पसंद है। अगर आप गेमर हैं ऑलरेडी तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं आई गेस। ठीक है, आपको सब कुछ पता होगा, रैम क्या होती है, प्रोसेसर क्या होता है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल टीचिंग का हो सकता है, पार्ट टाइम के ऊपर ही बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। मुझे इसके ऊपर काफ़ी डिमांड आ रही है कि सर हम पार्ट टाइम क्या कर सकते हैं कॉलेज में, अगर हम फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। तो अगर आप चाहते हैं तो लेट मी नो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। तो अगर आप मान लीजिए कोई कंटेंट राइटिंग काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग काम करते हैं, किसी को पढ़ाते हैं या फिर एजुकेशन काम करते हैं, तो इट्स फॉल अंडर द पार्ट टाइम वर्क। तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है लैपटॉप की, डेफिनेटली जरूरत है। या फिर अगर हम बात करें आर्किटेक्चर के लिए, टू शोकेस योर डिज़ाइन, आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के अंदर है। आई गेस आप समझ गए होंगे कि अगर आप स्टार्टिंग के 4-5 चीज़ों को देखेंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गेमिंग से ऊपर वाला जो पार्ट है आप मोबाइल फ़ोन से, टैबलेट से भी कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो गिव माई ओपिनियन। लेकिन अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ या करता हूँ या फिर मुझे डिज़ाइनिंग के लिए ये चाहिए होगा, तो यस, देन यू नीड अ लैपटॉप। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी लैपटॉप के लिए, पहले हम समझते हैं कि हमें डिज़ाइन शोकेस करने की ज़रूरत क्या है, वाई देर इज़ अ नीड ऑफ शोकेस योर डिज़ाइन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको लिया हुआ कि यू एज एन आर्किटेक्ट, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड में है। आपके पास मान लेते हैं कि टीचर या फिर क्लाइंट आपके पास आता है और क्लाइंट आपसे बोलता है कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है। फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला कि मुझे घर बनवाना है और उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि 4 रूम हो बड़े साइज के, या फिर कुछ भी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देगा और टीचर आपको ब्रीफ देंगे कि जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको ब्रीफ दिए जाते हैं। रिक्वायरमेंट समझ लीजिए कि इससे हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है। साइट विजिट होगी, साइट के बारे में बताया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड समथिंग ब्रीफ। तो अब मान लीजिए आपके पास ब्रीफ आ चुके हैं या आपको रिक्वायरमेंट आपके पास आ चुकी है। अब आपने क्या किया कि आपने, जैसा उस क्लाइंट ने बोला कि उसको घर डिज़ाइन करवाना है, तो आपने क्या काम किया, अपने दिमाग में एक डिज़ाइन कर लिया कि ओके इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक जैसा घर मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपके माइंड में है उसको कैसे दिखाओगे क्लाइंट को कि मैंने जो रूम का 3D ऐसा देखने में लगेगा, उसके प्लान ऐसे होंगे, एलिवेशन से ये सब चीज़ें निकल के आएंगी। या फिर अगर आपके टीचर है उनको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या डिज़ाइन किया हुआ है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। 2 ऑप्शन में क्या क्या है, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपके माइंड में जो कुछ भी है आप उसको पेपर पेन पेंसिल से बनाए, ड्राफ्ट करिए। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ, आई विल शो यू कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर लोग पैरेलल बार और सेट स्क्वायर से डिज़ाइन करते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है जो बहुत साल से चलता हुआ भी आया था। आई गेस एक क्वेश्चन भी आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी गेट के एग्जामिनेशन में, कि व्हेन वाज ऑटोकैड इंट्रोड्यूस, कि ऑटोकैड पहली बार कब आया। तो अगर आपको इसका जवाब पता है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, पहली बार ऑटोकैड का यूज कब किया गया। लाइक 1984 है, अगर मैं गलत या मैं सही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो 2 तरीके आपके पास, आप खुद से ड्राफ्ट कर सकते हैं या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ड्राफ्ट ना करके, हाथ से ना बना के, आप ऑटोकैड कंप्यूटर के थ्रू या और बहुत सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको दे सकते हैं। आई गेस आपको समझ में आया। लेकिन आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि अब आपको लैपटॉप पे काम करना है, तो लैपटॉप पे काम करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मूवी बनाना चाहते हैं, मूवी चलाना चाहते हैं, तो प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए यू नीड क्विक टाइम प्लेयर या फिर वीएलसी प्लेयर आते हैं या फिर कई सारे प्लेयर्स आते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर होता है रन करने के लिए। आप गेम खेलना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जीटीए गेम खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर आता है जीटीए, है ना। तो अगर मान लीजिए आप ऑटो कैड की ड्राइंग बनाना चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए कैड पर कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं या फिर आपके पास कुछ भी है 3D बनाना चाहते हैं, सो वहां पर 3D के लिए एक सॉफ्टवेयर होगा।
तो ये बात समझो पहले कि सॉफ्टवेयर अगर आपको जानकारी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप एक आर्किटेक्ट हैं। ये लोगों के माइंड में बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। लोग ये सोचते हैं कि ऑटोकैड चलाना आता है मुझे और मैं तो एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं डिजाइन कर सकता हूँ। ऐसा गलत है। इसको अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, इट इज लाइक दैट कि एक डॉक्टर है और एक केमिस्ट है। तो केमिस्ट आपको मेडिसिन दे सकता है, आपने बोला कि सर मुझे सर में दर्द हो रहा है या फिर हेडेक है या फिर कुछ भी है, तो केमिस्ट आपको एक दवाई दे सकता है कि उसका एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि क्या वो एक ऑपरेट कर सकता है या फिर एक फिजिशियन, नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। तो यही चीज आती है कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर पता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आर्किटेक्ट हैं। आपको प्रैक्टिस कर करके आपको आइडिया लग चुका है कि ऐसा काम होता है, लेकिन वो आपको एक सेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना जानते हैं। कुछ अगर आप नया काम देखेंगे, कुछ नई डिजाइन करना चाहते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते अगर आपको सॉफ्टवेयर, सिर्फ सॉफ्टवेयर आपके पास आता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक तरह का माध्यम है। इट इज अ मीन टू अचीव एन एंड। आपके माइंड में जो कुछ चल रहा है उसको दिखाने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर है, तो आप उसको बना के सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, राइट। तो ये बात आई गेस क्लियर हो गई। अगर आप चेक करेंगे आर्किटेक्चर बिफोर ऑटोकैड, तो यू विल गेट सो मेनी वीडियोस एंड सो मेनी इमेजेस जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी पूरी टीम काम कर रही है। हाथ से बनाया जाता था, तो उस टाइम तो लैपटॉप नहीं होते थे, लेकिन तब भी काम चलता था। तो इवन अगर आप देखेंगे बड़े बड़े जो आर्किटेक्ट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि वो डिजाइन करते होंगे, ऑटोकैड बैठा काम कर रहे हैं या फिर लैपटॉप बैठा काम कर रहे हैं। उसका काम होता है डिजाइन बताना, अपने क्लाइंट को समझा देना, या उनके जो ड्राफ्ट फ्रेंड्स होते हैं उनको बता देना कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, उनको समझा देना। फिर जो ड्राफ्ट फ्रेंड्स होते हैं वो उनके हिसाब से ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। अब चलो अगर हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर के लिए, हमें चलाने के लिए वी नीड अ लैपटॉप, है ना। लैपटॉप कैसे चलेगा, सॉफ्टवेयर कैसे चलेंगे, तो लैपटॉप नहीं होगा हमारे पास, कैसे नहीं चल पाएगा। सो देयर आर सम सॉफ्टवेयर्स। अब ये बहुत सारे तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। ऑटोकैड है, स्केचअप है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, रैविट है, आर्किकैड है, राइनो है, 3D है, वेक्टर्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। अब सॉफ्टवेयर भी अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं। मतलब ऑटोकैड ड्राफ्ट करने के सॉफ्टवेयर अलग आते हैं, उनको 3D वाले सॉफ्टवेयर अलग आते हैं, प्रेजेंटेशन वाले अलग आते हैं, रेंडरिंग वाले अलग आते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताइए। आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर इट कि कौन कौन सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए या फिर किन चीज़ों पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सब सॉफ्टवेयर आपको चलाने हैं तो उसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए होगी, है ना। अगर आप मान लीजिए ऑटोकैड चलाना चाहते हैं तो एक नॉर्मल कंप्यूटर में चल जाएगा, लेकिन अगर आप 3D मैक्स चलाना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेसिक कंप्यूटर है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी भी लैपटॉप को लेने से पहले ये सब चीज समझ लीजिए। मैं आर्किटेक्चर के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर उसकी रैम की बात करें तो उसकी जो रैम होनी चाहिए एटलीस्ट 4 GB। मतलब अगर 8 GB है तो और अच्छी बात है, 16 GB है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन 4 GB या 8 GB सफिशिएंट, बट एटलीस्ट 4 GB आपकी रैम होनी चाहिए। मेमोरी का मतलब होता है स्टोरेज। अगर हम बात करें कि आप कितना स्टोर कर सकते हैं, तो ऐसा 1 TB इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन याद रखना कि जो प्राइमरी है वो SSD होनी चाहिए। अगर आप लैपटॉप लेने के लिए जाते हो तो अगर आपको बोलता है कि 1 TB स्पेस है, तो 1 TB 1 TB है, लेकिन उसके अंदर पूछना है कि SSD कितनी है, सॉलिड स्टेट डिस्क, है ना। कि SSD जो होती है वो 10 टाइम्स ज्यादा फास्टर होती है। मतलब अगर आप मान लीजिए कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो जो स्पीड आपकी नॉर्मल पहले आती थी उनके कंपैरिजन में 10 टाइम्स फास्ट होती है। तो ये चीज चेक जरूर कर लेना कि एटलीस्ट आपके पास 256 से लेकर 512 SSD हो, क्योंकि अगर आपकी SSD लगी हुई है हार्ड डिस्क तो आपकी जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग होगी वो फास्ट हो जाएगी। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। दूसरा आता है ग्राफिक कार्ड, कि ग्राफिक कार्ड आपके लिए मेरे हिसाब से 2 GB इज मोर देन सफिशिएंट। कम से कम 2 GB चाहिए, लेकिन अगर 4 GB है तो ये अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है। प्रोसेसर की बात करें तो i5 आता है, i7 आते हैं। तो नॉर्मली i5 भी चलेगा, i7 भी चलेगा। अब इसमें भी जनरेशन आती हैं कि i5 जनरेशन 8, 9, 10, 11। तो ये आईफोन i7 8, 9, 10, 11 आई गेस अभी 11 चल रही है। अगर मैं लास्ट टाइम जो मैंने पता किया था यस 10 और 11 का चल रहा है। तो आप चाहें तो लेटेस्ट जनरेशन ले सकते हैं। आप जगह पता कीजिए कौन सी जनरेशन चल रही है। अगर वो बोलेंगे 11 जनरेशन चल रही है और तो 11 के बाद चाहो तो आप 11 ले सकते हो या 10 ले सकते हो या फिर 9 मैक्सिमम जा सकते हो। अब ऐसा मत करना कि i5 के नाम पर या i7 के नाम पर आप 7 या 8 जनरेशन का लैपटॉप ले आए, नहीं, वो जरूरत नहीं है। हमें जो चाहिए लेटेस्ट जनरेशन या फिर 1-2 जनरेशन मैक्सिमम थोड़ी पीछे वाली चलेंगी, लेकिन हमें इसी का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है आपके पास कि सिस्टम, आपको पीसी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ये भी चीज है, क्योंकि सॉफ्टवेयर दोनों चीजें बनाए जा सकते हैं। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो आपको जो भी कंप्यूटर, आपको लैपटॉप पसंद आ रहे हैं आपके बजट के हिसाब से, इन सब चीजों को चेक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको बताए, तो आप उस मॉडल नंबर लिखिए और अपने नीचे बजट बता दीजिए कि माई बजट इज अराउंड 60,000 रुपीज एंड आई हैव डिसाइडेड 2 और 3, आई हैव फाइनलाइज 3 लैपटॉप। तो हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी कौन सा लैपटॉप हमारे हिसाब से या आपके लिए जो सही रहेगा।
ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप उसका बता सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है कि पीसी के बेनिफिट क्या हैं। देखो, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। अब नॉर्मली लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत आती है बच्चों को कि नहीं लैपटॉप लेना है उनको पहले समझ में आना चाहिए। देखो, डिसीजन आप कुछ भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन पता होना जरूरी है कि पीसी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ऐसे लैपटॉप के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। जो भी आपको सही लगेगा उसका आपसे ले लो। अगर हम बात करते हैं पीसी की, तो देखो पीसी का फायदा ये होता है अपग्रेडेबल होता है। मतलब अगर आपने 4 GB अपना लैपटॉप, आपने 4 GB की रैम ली है और आपको लगता है 2-3 साल के बाद कि नहीं मुझे 4 GB से काम नहीं चल रहा है, आई नीड टू इंक्रीज इट टू 8 GB, तो आप कर सकते हैं। एक्सपेंडेबल होता है, अपग्रेडेबल है। 1 TB के साथ आप 2 TB लगा सकते हैं, 3 TB, 4 TB, बहुत सारी चीजें आपको स्पेस मिल जाता है। ठीक है, लैपटॉप में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर दूसरा ये देखा जाता है बेस्ट परफॉर्मेंस है, लाइक इसमें बहुत सारे जो कूलर्स लगे होते हैं या फिर जो स्पेस ज्यादा होता है तो हीटअप इतना ज्यादा नहीं होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, फिर लेसर कॉस्ट आते हैं। अगर आप एक लैपटॉप लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेम लेकर चलते हैं, तो लैपटॉप की लेट्स से अगर 1 लाख रुपए का लैपटॉप है तो आपको पीसी पड़ जाएगा अराउंड 60 to 65 टू मैक्सिमम 70,000 रुपीज, तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेसर कॉस्ट है। फिर हम बात करते हैं कीबोर्ड और माउस। ये एक बेनिफिट होता है क्योंकि आपको एक कीबोर्ड और एक माउस बहुत ज्यादा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आर्किटेक्चर, क्योंकि काफी घंटे बैठना पड़ेगा आपको ऑटोकैड के लिए, माउस चलाने के लिए। तो वहां पर ट्रैक पैड और छोटा जो लैपटॉप वाला कीबोर्ड आता है वो इतना काम नहीं कर पाता है। तो ये है, आप बोल सकते हैं सर हम तो माउस और कीबोर्ड भी लगा सकते हैं, अलग से बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन यस इट इज अ बेनिफिट इफ यू आर यूजिंग द पीसी, तो आपको कीबोर्ड और उसका फायदा मिल जाता है। फिर आपको जो हैवी वर्क करने होते हैं, लाइक आपने रेंडर किया हुआ है या फिर आपने वॉक थ्रूज बनाए गए हैं, जब रेंडर निकालते हैं तो रेंडर के लिए आपको कभी कभी 15 मिनट, कभी कभी 1 घंटा, 5 घंटे तक लोग रेंडर निकालते हैं। डिपेंड करता है कितना डिटेलिंग में आपने काम किया हुआ है। तो जब आपको 5 घंटे चलाना है तो अब सही देखना पड़ेगा कि कौन सा लैपटॉप या कौन सा सिस्टम आपको उस लोड को ले सकता है। ठीक है, या वॉक थ्रूज बनाते हैं तो फिर काफी टाइम लग जाएगा ऑफकोर्स। ठीक है, सो दूसरा होता है कि लो रिस्क ऑफ स्टीलिंग, चोरी कम होते हैं, घर पर रहेगा तो कौन क्या चोरी करेगा। ठीक है, और लो चांसेस ऑफ लूजिंग डेटा। इसमें यह भी देखा गया है कि जो लैपटॉप होते हैं उसमें डेटा लूज कर जाते हैं। लेट्स से कि आपको बाय जर्क लगा, गिर गया हो, तो उसकी जो हार्ड डिस्क है वो खराब हो गई। लैपटॉप में थोड़े से इशू रहते हैं ले जाने में, बारिश हो गई, मॉइस्चर हो गया। बाय चांस अगर आपका पीसी है तो उसमें इतना रिस्क नहीं रहता है, तो आपका जो डेटा होता है काफी सिक्योर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि लैपटॉप क्या बेनिफिट है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है और इसी के लिए लैपटॉप से ज्यादा प्रमोट किया जाता है, दैट इज अ पोर्टेबिलिटी। अब एक पीसी है, आप उसको कहीं लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर आप कॉलेज में काम कर रहे हैं, मान लीजिए अपने स्टूडियोज में हैं, तो वहां लैपटॉप की जरूरत है। आप किसी प्ले ग्राउंड में काम कर रहे हैं, वहां पर जरूरत है। आप कहीं घूमने के लिए वहां पर लैपटॉप की जरूरत है। मैस में बैठे हुए हैं तब लैपटॉप की जरूरत है। हर जगह आप कहीं पर भी लैपटॉप को कहीं भी लेकर जा सकते हैं, बट ये पीसी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सो पोर्टेबिलिटी यस डेफिनेटली है। दूसरी बात करते हैं, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है ये नॉन अपग्रेडेबल है। आप इसकी रैम और स्टोरेज तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन लैपटॉप के अंदर बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जो अपग्रेड करनी पड़ती हैं। फिर ये देखा जाता है कॉस्टली फॉर द रिपेयरिंग। अगर मान लीजिए कोई लैपटॉप है और खराब हो गया है तो उसको रिपेयरिंग करने में काफी खर्चा हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं पर्सनल लाइफ एग्जांपल। मेरे पास अपने कॉलेज लाइफ में लैपटॉप था मैकिंतोश, और बाय चांस मैं कॉफी पी रहा था और गिर गया, तो मेरा जो पासवर्ड था, माय पासवर्ड वाज इंडिया, INDIA है। इवन आज भी मेरे लैपटॉप का पासवर्ड यही है। तो उसमें क्या हुआ कि ए के ऊपर कॉफी गिर गई और ए बटन ने काम करना बंद कर दिया, तो ओपन ही नहीं हो रहा, बिकॉज ए वर्ड आएगा इंडिया के अंदर, INDIA, यू हैव टू टाइप ए। तो उसको ठीक कराने के लिए आई स्पेंड दैट टाइम 18,000 रुपीज। पूरा का पूरा कीबोर्ड सिस्टम चेंज होता है, तो यस ये महंगा पड़ता है। अगर हम बात करें पीसी कंपैरिजन में, अगर मान लीजिए पीसी है, कीबोर्ड खराब हो गया, तो 200-400 से लेके आपके पास एक अच्छा खासा लाइक 1,000 रुपए का अच्छा कीबोर्ड आ जाता है। फिर ये होता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट, जो दूसरा बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि पावर बैकअप। क्योंकि अगर मान लीजिए लाइट, इंडिया के अंदर हम लोग रहते हैं तो यहाँ पर कोई सा भी सिटी हो 24 पावर सप्लाई तो नहीं मिलती है, और खासकर कॉलेज में है तो प्रॉब्लम आ सकती है, और खासकर रेनी सीजन है या फिर कुछ ऐसा है, ज्यादा समर चल रहे हैं तो पावर कट का देखने को मिलता है। सो इन दैट केस पावर बैकअप के लिए आपको लैपटॉप एक अच्छा ऑल्टरनेट दे सकता है। लाइक आपको 4-5 घंटे, आज के टाइम के अंदर जो लैपटॉप है वो 3 घंटे से लेकर 6 घंटे का पावर बैकअप दे देते हैं। अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं, हैवी यूज करते हैं तो 3 घंटे चल जाता है, और आप बहुत ही लाइट यूज करते हैं तो 8-9 घंटे तक का बैकअप मिल जाता है। अगर आपको सिर्फ सर्फिंग करनी है या फिर मान लीजिए मूवी देख रहे हैं तो उसमें 5-6 घंटे कहीं नहीं गए, तो ये भी चीजें होती है। सब और एक बेनिफिट ये भी रहता है प्राइवेसी का, क्योंकि जो पीसी होते हैं उसमें काफी लोग काम कर लेते हैं। ये खासकर आपको घर में देखने को मिला होगा, एक पीसी होता है उसके अंदर आपके पेरेंट्स भी काम कर रहे हैं, आपका छोटा भाई बहन भी काम कर रही है, तो प्राइवेसी का इशू पर रहता है। लैपटॉप के अंदर आपको प्राइवेसी एक मिलती है, क्योंकि ये लैपटॉप आपका है, तो आप ही जानते हैं इसका पासवर्ड क्या है या बाकी चीजें वो रहती हैं।
अगर एक चीज और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यू आर योर फर्स्ट रेंटर मशीन। अगर आप ये चीज सोचते हैं कि मुझे एक लैपटॉप अच्छा मिल जाएगा या फिर एक सॉफ्टवेयर मुझे आ जाएगा, मैं आर्किटेक्ट बन जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमने बात की है, जो बेस्ट आर्किटेक्ट्स हैं या फिर बहुत बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, फेमस आर्किटेक्ट्स हैं, उनके पास जाकर देखो उनसे, वो कभी भी ऑटोकैड वगैरह या फिर लैपटॉप यूज ही नहीं करते हैं। एक्चुअली आर्किटेक्ट काम होता है डिजाइन करना, उनको लैपटॉप चलाना नहीं है काम उनका। हाँ, हमारे लिए आना चाहिए। लाइक मेरे कॉलेज में ये बोला जाते थे कि आर्किटेक्ट शुड बी ए गुड ड्राफ्टमैन, कि एक आर्किटेक्ट को ड्राफ्टमैन काम करना जरूरी है, पता होना चाहिए कैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन आप ये समझो कि डिजाइन करने के लिए आपको किसी लैपटॉप या फिर आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो दिखाने के लिए आपको जरूरत हो सकती है, ठीक है। इफ यू कैन नॉट ड्रॉ, लाइक आप डिजाइन नहीं सोच सकते हैं, सो एक आर्किटेक्ट आप नहीं बन सकते हैं, ठीक है। लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन होता है, मैंने डिस्कस कर लिया है लोग क्या सोचते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जैसे मैंने बात की कि आपको डिजाइन ही नहीं कर पाओगे, सो दिस इज द मेन थिंग, लेट्स से कि आपको ये डिजाइन ही नहीं आ रहा है, तो आप क्या बनाओगे यहाँ पर? कुछ भी नहीं है वहां पर, आप क्या कुछ नहीं बना सकते ना। तो पहले आपका जो असली जो काम है आपका सोचने का, अच्छा डिजाइन करने का। डिजाइन अच्छा कैसा होगा? जब आप लोगों से बात करोगे, आप वीडियोस देखोगे और लोगों के डिजाइन डिस्कस करोगे, आपको इनोवेशन आएगी, तब आप डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा ओपिनियन क्या है, तो पर्सनली आपसे बताऊं कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको ऑटोकैड या फिर स्केचअप ये सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। फर्स्ट ईयर के अंदर हर कॉलेज का, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का फोकस रहता है कि बच्चों को सिखाया जाए लाइन खींचना, ड्राफ्ट करना। तो फर्स्ट ईयर तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है। एटलीस्ट कॉलेज से पहले तो बिल्कुल ही मत लो। जैसा अभी आपका माइंड में होगा कि पापा मुझे कॉलेज में मुझे चाहिए होगा, अभी मत लो प्लीज। अभी कुछ दिन का वेट करो, आप 2-3 महीने कॉलेज में जाओ, एकदम से नहीं लेना होता है, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो डोंट बाय लैपटॉप और पीसी इन द फर्स्ट ईयर, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। सेकंड ईयर के बाद आते आते आपको आइडिया लग भी जाएगा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा पीसी या लैपटॉप चाहिए। होता क्या है कि अभी हम पैसे ज्यादा, या तो हम बहुत अच्छा ले लेते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है 1-1.5 लाख रुपए का, या फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बजट का इशू होता है तो 50-55 हजार का ले लेते हैं। तो दोनों ही का वेस्टेज है, क्योंकि 55,000 वाला काम नहीं कर पाएगा आपके लिए, और जो आपने 1-1.25 लाख का लिया हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से 1 साल रुको। उसके बाद अगर आपको जैसा बताया मूवीज देखनी है, ये भी जरूरी है, पता है मैं गलत नहीं है, मूवीज देखने के लिए आप देख रहे हैं या फिर सॉन्ग्स देख रहे हैं, ये जरूरी है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसके बिना क्या करोगे आप? तो लेकिन इसके लिए लैपटॉप लेना सही नहीं। आप चाहो तो एक टैबलेट ले सकते हो, या फिर आपके घर में कोई छोटा लैपटॉप हो, मतलब लाइक आपके बड़े भाई बहन का हो, तो आप उसको ले जाओ। मूवी देखनी तो है, या फिर कुछ छोटा मोटा काम करना है, उसमें आपको जरूरत ना हैवी यूजेस की है ही नहीं। स्टार्टिंग के अंदर आपको ऑटोकैड चाहिए होगा, ऑटोकैड आपका नॉर्मल पीसी में चल जाता है, बहुत लाइट सॉफ्टवेयर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और रहती है कि सर विंडोज ले या मैक ले। देखो मेरे पास मैक था, लेकिन मैंने कई बार एक चीज नोटिस की है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो चलाने होते हैं, वो मैक के लिए कंपेटेबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन बचा होता है कि आप विंडो इंस्टॉल करो अपने लैपटॉप में। फिर बात वही आती है कि अगर आपको विंडो ही इंस्टॉल करनी है तो फिर आपने 1.5 लाख रुपए क्यों खर्च करे, ठीक है। और इवन मैक के तो आज के टाइम में तो 2-2 लाख रुपए के, 2.5 लाख के लैपटॉप्स आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैक को आप अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ रीजन की इट इज वेरी कॉस्टली, ओवर प्राइस्ड है। दूसरा क्या है कि इसके सॉफ्टवेयर आपके लिए कंपेटेबल नहीं है। तो आप चाहें तो विंडोज में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और जितने भी अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको विंडोज के लिए अच्छी सर्विस मिल जाएगी, लेकिन मैक के लिए आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और अगेन, अगर आपको मॉडल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लैपटॉप के किसी मॉडल में आपको लग रहा है कि डिस्कस करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा मॉडल आपने चूज किया होगा, आपको बजट क्या है। तो माई टीम विल रिप्लाई यू कि आपके हिसाब से सही है क्या फिर ड्रॉबैक है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।